लालची तंदूर वाला। एक गांव में दो भाई थे। एक का नाम था सोनू और दूसरे का नाम था मोनू। बड़ा भाई सोनू गांव में तंदूरी चिकन और कबाब बेचता था। लोगों को उसके यहाँ का खाना बहुत पसंद था। जैसे जैसे उसका धंधा बढ़ा वैसे वैसे लालच भी बढ़ता चला गया। एक दिन सोनू ने अचानक चिकन के दाम बढ़ा दिए। क्योंकि लोगों को पसंद था इसलिए वो पैसे भी देते थे। कुछ दिनों बाद सोनू ने बचे हुए चिकन को भी अगले दिन बेचना शुरू कर दिया। यह देख उसके छोटू भाई मोनू ने उससे कहा, भैया आपने दाम बढ़ा दिए वो तो ठीक है, पर गांव के लोगों को बासा चिकन खिलाओगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे, इससे तुम्हारा नाम खराब होगा। अरे भाई तुझे धंधे के बारे में कुछ नहीं पता। लगता है भैया मेरी बात ऐसे नहीं मानेंगे। मुझे भी तंदूरी कबाब बेचना शुरू करना ही होगा, पर मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। और मोनू ने अपने कुछ दोस्तों से पैसे उधार लिए और एक तंदूर खरीद लिया और अपने घर के आंगन में ही तंदूर लगाकर अपना काम शुरू किया। मोनू ने अपने दोस्तों की सलाह से पूरे गांव में यह बात फैला दी कि फोन पर ऑर्डर देते ही खाना मिलेगा, वह भी बिल्कुल ताजा, और दुकान पर आने की आवश्यकता ही नहीं है। धीरे धीरे उसे फोन पर ऑर्डर मिलने लगे। एक दिन उसकी दुकान पर किसी का फोन आया। अरे भाई मोनू चिकन की दुकान? जी हाँ बोलिए। मुझे 4 प्लेट चिकन टिक्का चाहिए और वो भी बिल्कुल ताजा। ठीक है मिल जाएगा। और मोनू ने टिक्का बनाया और खुद जाकर उस घर में देकर आया। उसका खाना ताजा और स्वाद था, इसीलिए उस ग्राहक को वह खाना बहुत पसंद आया। धीरे धीरे लोगों ने सोनू के पास आना बंद कर दिया, जिस कारण उसे भारी नुकसान होने लगा। एक दिन वह मोनू के पास आकर बोला, अरे भाई मोनू मुझे माफ कर दे, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी। मेरा तो ट्रक भी बिक गया, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, और वो भी मेरी लालच की वजह से। अब मुझे समझ में आ गया है, आओ हम दोनों फिर से मिलके काम करते हैं, मैं तुम्हारी ही बात मानूंगा। तूने मुझे धंधा करना सिखा दिया है। और इस तरह दोनों भाइयों ने फिर से मिलकर काम करना शुरू किया और उन्होंने 2 लड़के भी रख लिए खाना डिलीवरी करने के लिए। सीख, हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए। 10 रुपए का बंद रेसिपी। एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत गरीब था। उसका पिंकू नाम का एक बेटा भी था। रामू दिन भर शहर जाकर मजदूरी किया करता था और पिंकू स्कूल में पढ़ा करता था। दोनों बाप बेटा अपने इस हालात में भी बड़े खुशी से रहा करते थे, क्योंकि वो दोनों ईमानदारी से रहते थे। उसी गांव में श्यामू नाम का एक आदमी भी रहता था। वो गांव में बर्गर बन का ठेला लगाया करता था। वो बहुत लालची और धूर्त किस्म का इंसान था। उसके बनाए बंद बहुत स्वादिष्ट हुआ करते थे, लेकिन वो बंद को बहुत महंगे दामों में बेचा करता था। एक दिन स्कूल के सामने श्यामू का ठेला देखकर पिंकू का मन बंद खाने का हुआ, तो उसने श्यामू से पूछा, अंकल अंकल यह बंद कितने का दिया? उसकी बात सुनकर श्यामू ने उसे डांटते हुए कहा, अबे रोज पूछता ही रहता है, खाएगा भी किसी दिन। अच्छा तू तो रामू का बेटा है ना, तेरे पास तो पैसे होंगे ही नहीं। जा बेटा जा जा जा, टाइम खराब मत कर। उसकी बात सुनकर पिंकू बड़ा ही मायूस होकर घर आ गया और रात को उसे मायूस देखकर रामू ने उससे पूछा, क्या बात है पिंकू बेटा, इतने उदास क्यों हो? पिंकू ने उसे सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर रामू ने उससे कहा, कोई बात नहीं बेटा, बस इतनी सी बात है। जब मैं शाम को शहर से वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए बर्गर और बंद ले आऊँगा। हम उसे घर पे ही फ्राई करके खा लेंगे। अपने पापा की बात सुनकर पिंकू खुश हो गया और अगले दिन रामू जब अपना काम खत्म करके शहर में बंद लेने एक दुकान पर गया तो वहाँ पे उसने श्यामू को देखा। अरे ये श्यामू यहाँ क्या कर रहा है, चलो इसका पीछा करता हूँ। रामू श्यामू के पीछे हो गया। उसने देखा कि श्यामू ने एक बर्गर की बंद की दुकान से बहुत सारे बर्गर खरीदे।
और वो भी बिल्कुल सस्ते में। और उसके बाद श्यामू थोड़ी दूरी पर एक दुकान में गया और उसने वहाँ से केमिकल की एक शीशी खरीदी। दुकान वाले ने उससे पूछा, हाँ भाई श्यामू, कैसा चल रहा है तेरा धंधा? अरे सही चल रहा है दादाजी, ये तो बस आपके केमिकल का कमाल है कि 5 रुपए वाला बंद फुलाकर इतना बड़ा हो जाता है कि मैं 50 में बेचता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर रामू समझ गया था कि श्यामू बच्चों को केमिकल वाला बंद खिला रहा है। रामू अपने बेटे पिंकू के लिए ढेर सारे बंद लेकर घर आ जाता है और उसे वो बड़े ही स्वादिष्ट बंद घर में बनाकर खिलाता है। बंद खाने के बाद पिंकू अपने पापा से कहता है, थैंक यू पापा, लेकिन यह बंद तो श्यामू चाचा के बंद से बहुत छोटे हैं। पिंकू की बात सुनकर रामू पिंकू को सारी बात बताता है। पापा की बात सुनकर पिंकू उनसे कहता है, पापा तब तो हमें श्यामू चाचा को सबक सिखाना चाहिए। अब चलिए मेरे साथ स्कूल, हम मास्टर जी को सारी बात बताते हैं। अगले दिन रामू पिंकू के साथ स्कूल जाकर स्कूल के हेडमास्टर जी को सारी बात बताता है। क्योंकि श्यामू का ठेला स्कूल के बाहर ही लगा करता था, तो इसीलिए हेडमास्टर साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस को कंप्लेंट कर देते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट पुलिस के साथ मिलकर श्यामू के ठेले पर छापा मारते हैं और उन्हें वहाँ से ढेर सारे बर्गर और केमिकल मिलता है। वो श्यामू को जेल में बंद कर देते हैं। श्यामू के पकड़े जाने के बाद पिंकू अपने पापा से कहता है, पापा पापा आप भी तो स्वादिष्ट बर्गर बंद बनाते हैं, क्यों ना हम बच्चों को भी ये खिलाएं, और हाँ उनसे पैसे जरूर ले लेना। अपने बेटे पिंकू की बात मानकर रामू जब भी उसके पास काम नहीं होता था, स्कूल के बाहर 10 रुपए का बर्गर बन बेचा करता था, और वो भी एकदम साफ सुथरा और बिना केमिकल की मिलावट के।